हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और चुप रहो अभी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह जो है वो 5 बज रहे, एग्जैक्ट 5 बज के 1 या 2 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा पहले मैं पार्क के लिए निकली हूँ। और आज कार्तिक भी जा रहा है पार्क, क्योंकि समर वैकेशन चल रहा है। तो मैं भी सोची कि चलो रोज सुबह सुबह उठ करके किचन में तो लगना ही होता है था। जब स्कूल खुलेगा तो फिर से वापस वही रूटीन। तो अभी थोड़ा रिलैक्स होता है, तो मैं भी रोज मॉर्निंग में पार्क निकल जाती हूँ। ऐसे मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट के कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं साथ में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा पहले निकली हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है लगे हाथ करना, तो इसकी वजह से। और कार्तिक जो है वो अपने फ्रेंड के साथ प्लानिंग बनाया था शाम में कि हम लोग पार्क में जा कर के खेलेंगे। तो कार्तिक भी हमारे साथ पार्क जो है वो आ गया है। और देखिए समर का टाइम है और 5 बजे ही कितना लाइट है, कितनी रोशनी है। और अभी एग्जैक्ट 5 हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं जो है वो 5 बजे ही निकलती हूँ ज़्यादातर। अगर लेट हुआ तो फिर 5:30 तक, लेकिन 5:30 से अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मैं पार्क नहीं जाती हूँ। ऐसे ज़्यादा लेट आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ आकर के कुछ घूमती हूँ, कुछ देर मैक्सिमम टाइम मतलब घूमती हूँ। और कोई साथ में मिल जाए तो गप्पे सप्पे करते करते घूमते घूमते पता ही नहीं चलता है कि कब जो है वो 6:30 हो जाता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है तो मैं बैठ जाती हूँ, और हम लोग बैठ कर फिर थोड़ा देर बैठ कर योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और फिर वापस अपने घर 6:30 तक आ जाते हैं। तो ये जो है वो समर वेकेशन का जो हमारा ये मॉर्निंग रूटीन है वो चल रहा है। और आजकल डेली ही पार्क में जाना रहता है। ऐसे जब कार्तिक का मॉर्निंग वाला स्कूल नहीं रहता था, मतलब प्ले में था, तो मैं डेली पार्क में जाती थी और सुबह शाम दोनों टाइम जाती थी, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा पास में ही है पार्क, तो जाती थी। लेकिन अब तो खैर शाम में इस पार्क में एंट्री बंद कर दिया है। आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है वो खेलने आते हैं। समर वेकेशन शुरू हो गया है तो सारे मतलब कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ले लेके आ जाते हैं, तो थोड़ी सी मतलब कि बच्चों की भी मस्ती हो जाती है और बच्चे का भी जागने का रूटीन सही रहता है, और थोड़ा सा खेल लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। जैसे हम लोग घूम लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, तो उसी तरह से। और यहाँ पे बाबू जो है वो पीछे से वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा, बहुत बदमाशी करता है। तो इसकी वजह से दिन भर मुझे टाइम ही नहीं पता चलता है कि किस टाइम पे मैं एडिट करूँ। एक्चुअली वीडियो रहता है लेकिन मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे कार्तिक जो है वो अपने फ्रेंड के साथ खेल लिया है, और हम लोग वापस जो है वो जा रहे हैं। हाँ, इसका नाम अंशु है, बाबू बता रहा है पीछे से अंशु जा रहा है, तो हाँ इसका नाम अंशु है। तो बस आ गए हैं अब सीधे घर, और टाइम जो है वो हो रहा है 6:30 पौने 7, क्योंकि 7:20 में हस्बैंड को निकलना है, और वो फिर आएंगे 11:30 में। तो 11:30 में आएंगे तो खाना खा के जाएंगे, तो इसीलिए मैं जो है फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ। तो ये सूजी का उपमा बना दे रही हूँ, और ये बहुत सिंपल सा बन रहा है। तो बीच में बाबू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, बहुत मतलब कि ऐसा होता है ना कि जब भी आप वॉइस ओवर करिए तो ये जो है वो चिल्लाने लगता है। तो अभी मैं उसे डराई हूँ, तब जाके भागा है। ऐसा समझ में नहीं आता है ना कि मतलब मॉर्निंग में वो जगता है 9 बजे, और रात में सोता है 12 बजे, और दोपहर में सोता है मतलब 4 बजे या फिर 5 बजे। कोई टाइम नहीं है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे स्कूल जाता है तो सोने का भी टाइम सही रहता था और जागने का भी टाइम सही रहता था, मुझे भी 2 घंटा टाइम मिल जाता था। तो यहाँ पे सूजी का मैं उपमा बनाई हूँ, और उसके बाद फिर अपने लिए गर्म पानी ली हूँ, गर्म पानी पीऊंगी। और उसके बाद फिर चाय बनाई हूँ 2 कप, 1 कप अपने लिए, 1 कप मिनट के लिए, क्योंकि सुबह में हम ही दोनों चाय पीते हैं। ऐसे हस्बैंड तो खैर बहुत कम ही पीते हैं, और सुबह में तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो उसके बाद फिर पपाया था, तो मैं और कार्तिक पपाया खा लिया, बाबू को दूध पिला दिए थे। तो ये था हम लोग का ब्रेकफास्ट आज। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ दाल चावल। अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:30 के लगभग हो रहा है।
क्योंकि 11:30 तक मतलब 11 o'clock तक हमको जो है वो खाना तैयार कर लेना है। तो 9:30 के लगभग पूजा पाठ मेरा हो गया है। उसके बाद फिर आ गई हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने। तो आलू सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ और ये भी बहुत सिंपल तरीके से बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए सोयाबीन को मैं पानी में डाल करके और छोड़ दी थी। तो थोड़ा देर बाद भी इसको धो करके निकाल दी, पानी सारा निकाल करके, और उसके बाद फिर इसे फ्राई कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर इसमें प्याज डाली हूँ और प्याज डालने के बाद फिर इसको फिर फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे प्याज लहसुन डाल करके और मिर्ची डाल करके और इसका पेस्ट बना दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्याज डाल करके फिर आलू को फ्राई किए हैं और 5 फोरन और लाल मिर्च डाल करके उसके बाद ये पेस्ट जो है वो डाल दिए हैं। नमक डाले हैं, हल्दी पाउडर डाले हैं, धनिया पाउडर डाले हैं और सोयाबीन डाल दिए थे। उसके बाद फिर इसको 3 से 4 मिनट फ्राई किए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप चाहे तो किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, आप चाहे तो चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं किचन मसाला नहीं, मतलब किचन किंग नहीं, चिकन कौन सा चिकन मसाला डालती हूँ। उसके बाद फिर भूल जाती हूँ कि पीछे से ना कान में शोर सुनाई दे रहा है, मम्मी ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आके लैपटॉप पे कभी कभी आता है तो पेन का कैप से दे मारता है, कभी पेपर छोटा सा लाता है और दे मार रहा है। तो ये बदमाशी चल रहा है। चलिए, तो बहुत देर तक तो कुकर में सीटी ही नहीं लगाई, इसलिए दाल जो है सूख गया था, दाल का पानी। तो फिर गर्म पानी डाल करके और दाल को फिर थोड़ा सा ठीक किए पीने लायक, नहीं तो बहुत गाढ़ा हो गया था। उसके बाद आलू डाल दिए थे दाल में, ताकि शाम में कुछ कार्तिक को सैंडविच टाइप का कुछ अगर कहे तो बना दूं, क्योंकि बॉयल आलू रहता है तो बहुत सारा कुछ बन जाता है। और चोखा बनाई हूँ आलू का। और यहाँ पे हमारा सोयाबीन जो है वो तैयार हो गया। बहुत टेस्टी लगता है सोयाबीन का सब्जी, मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको पसंद है, लेकिन मुझे जो है वो कुछ खास ही पसंद है आलू सोयाबीन की सब्जी। उसके बाद फिर आ गए हैं तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे दाल में सिंपल सा जीरा और लाल मिर्च का तड़का लगाई हूँ मैं, और ये इसी तड़के को मैं आलू के चोखे में डाल दे रही हूँ। तो ये हमारा दाल जो है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे चोखा भी बन के तैयार हो गया। दूध आ गया था तो दूध जो है वो बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ मैं, और ये हमारा दूध बॉईल हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सीधे निकाल दे रही हूँ, हस्बैंड आ गए हैं और अभी टाइम जो है 11:30 हो गया है। तो देर हो गई है थोड़ा खाना बनने में, ऐसे 11 मतलब 45 तक 35-40 तक निकल जाते हैं, लेकिन खाना बनने में थोड़ा सा मतलब कुकर में प्रेशर निकलने में थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए। और ये रहा आज का हम लोग का लंच, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत टेस्टी है। सैलेड नहीं काटे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो सैलेड नहीं था। तो है दाल है, चोखा है, चावल है और आलू सोयाबीन की सब्जी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कार्तिक को भी बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को सोयाबीन की सब्जी थोड़ी कम पसंद है, लेकिन हाँ इस तरीके से बनाते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन वह एक होता है ना बहुत फेवरेट वाला, वो नहीं पसंद। और यहाँ पे अचार है आम और कटहल का, जो कि 2 साल पुराना है अचार, तो वही मैं ली हूँ। और उसके बाद आलू सोयाबीन की सब्जी और चावल। तो ये हमारा ब्रंच रहा, क्योंकि पपीता थोड़ा सा मैं खाई थी, तो इसके बाद फिर भूख लग गई थी। करो ऐसे करके, करो ऐसे करके, हाँ करो। स्लोली स्लोली करना है कलर, स्लोली 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 स्लो। नाइस अंदर, नाइस बाहर। देखो लाइन से बाहर क्यों आ गया, ऐसे धीरे धीरे करना है ना, स्लोली स्लोली। स्लोली 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 स्लोली। चलो। क्या होता है स्लोली मतलब धीरे धीरे। स्लोली में धीरे धीरे, तो मैं स्लोली में धीरे धीरे। हाँ लो अब करो अंदर में। अंदर में ऐसे करके, हाँ देखो मैं, हाँ अब पूरा
ऐसी slowly 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 nice बार nice अंदर nice अंदर ना nice अंदर हाँ लाइन अंदर hey nice अंदर nice अंदर ना slowly 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 देखो हो गया हाँ हो गया। अब दूसरा कलर से करो। पिंक करो। पिंक पिंक है, पिंक कर लो। पिंक कलर टूट गया। ये पिंक कलर नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा है। खराब हो गया। देखो देखिए देखो दूसरा कलर है, टूटा ना। हाँ चल रहा है। करो करो जो चल रहा है उसमें। मेरे हाथ में कलर है हाँ ना ना ये सब क्या कर बुला बुला किसको बुला रहा है? ऐसे कर लाइन से बाहर क्यों कर दिया? नाइस बार हो गया। पहले किनारे किनारे ऐसे कर लो। ब्लैक कलर से कौन करता है कलर? ब्लैक कलर से ब्लैक कलर से करता कलर, ब्लैक कलर से करता कलर, ब्लैक कलर से कहाँ करता कलर। चलो अब करो अंदर में। slowly 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 ब्लैक कलर से ब्लैक कलर से करता कलर, ब्लैक कलर से करता कलर, ब्लैक कलर से कहाँ करता कलर। चलो अब करो अंदर में। slowly 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 हो गया। गुड। अब दूसरा कलर करो। ये करो। ये ब्राउन है। ब्राउन हाँ। ये वो ब्लैक है। ब्राउन हाँ वो ब्राउन है। ब्लैक हाँ ब्राउन हम्म, इससे करोगे करो। ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन कलर से ब्राउन। देखो इसमें डाल दिया कलर डाल दिया, हाँ कलर में डाल दिया। ठीक किया। नाइस अंदर नाइस बाहर कर दिया, हाँ नाइस बाहर हो गया, नाइस बाहर। कोई बात नहीं। लाइन से बाहर नहीं करो, फिर से कर लो। कलर 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 हो तो गया। देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करें तो कलर हो गया। गलत कहाँ हुआ? नाइस बाहर हो गया। लाइन से बाहर हो गया, तुम ही ने किया था। अब लाइन से अंदर कर लो। तुमने नहीं किया। हो तो गया कलर। कलर कलर कलर। और ये जो है यहाँ पे बाबू को मैं नहला धुला दी हूँ और मैं आई हूँ मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम है वो लगता है कि 12:30 तक का हो गया है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे एकदम बहुत थकान हो जाती है सुबह से जगह जगह, और लगातार काम करते करते 12:30 तक, मतलब जिस दिन मॉर्निंग वाला क्लास रहता है ना और लगातार खाना बनाना रहता है उस दिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं होता है, फिर किचन समेटना भी होता है, बाबू को नहलाना होता है, और इसके बहुत सारे जो है फरमाइश पूरे करने होते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कि जुकाम आ गया है, जुकाम की जुकाम नहीं है, तो यही नाक छू रहा है देखिए। और इससे बड़ा मजा आता है, मतलब जुकाम कह के कभी तो मेरे ही कपड़े में पोंछ लिया, दुपट्टे में पोंछ लिया, पापा के शर्ट में पोंछ दिया, मतलब इसे खुली छूट मिली हुई है। और यहाँ पे ना ये बहुत तरह तरह का ड्राइंग बनाना ये सीख लिया है, और ABCD भी लिखना सीख, तो दिन रात इसका कलर और ड्राइंग चलते रहता है। तो ठीक है, और बहुत परेशान करता है। उसका जब इसका मूड नहीं रहता है तो कहता है कि आप बनाइए, और अगर मैं बनाने लगती हूँ या फिर किसी को कहता है, और जब इसके पसंद का नहीं बनता है तो ये जो है वो और परेशान कर देता है। तो बस यहाँ पे ये ड्राइंग बना रहा है, और देखिए कि
ये पापा का नाम है आर, कितना सुंदर आर लिखा है, आर से रुद्राक्ष हो गया। तो इसे जो है वो खूब सुंदर से लिखने आ गया है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा हमारा समर हॉलीडे ब्लॉग, जो कि बहुत ही बिजी, मतलब हॉलीडे है लेकिन हमारे लिए नहीं है, बहुत और ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं।